वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और अब जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है, जॉब वैकेंसीज, उनसे वंचित रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद रेलवे में कोई भर्ती निकली है और वो भी साउथर्न रेलवे में। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करने के लिए उत्सुक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए अधिसूचना हो रही है या बताई गई है। तो इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको आपका एप्लीकेशन भेजना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, पर हम ये आपको पूरी जानकारी बता देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, दोस्त हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन द टर्म ऑफ दिस ऑफिस नोटिफिकेशन इशूड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 23 जनवरी 2018 नीड नॉट अप्लाई अगेन। यानी जो उम्मीदवारों ने सबसे पहले अप्लाई किए हैं 23 जनवरी 2018 को, वो इस पोस्ट को ना अप्लाई करें, ऐसा कहा गया है। Applications complete in all respect along with the required enclosure to send to the ordinary post as so as reach the or before 11/4/2018। यानी आपको एप्लीकेशन ऐसे भेजना है कि वो 11 अप्रैल 2018 के पहले जो एड्रेस दिया गया है, जिसे हम नीचे देखेंगे, उस पर पहुंचना चाहिए। और एप्लीकेशन का ऑल्सो भी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स केप्ट इन द प्रीमाइस ऑफ कंसर्न। यानी जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसके बाहर जो रखा गया है, बॉक्स रखा है, ड्रॉप बॉक्स, वहां पर भी यदि आप आपका एप्लीकेशन भेजते हो तो भी चलेगा। एप्लीकेशन शुड रजिस्टर्ड विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यानी आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आपको रजिस्टर करना जरूरी है। और फॉर द वर्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज सच रजिस्ट्रेशन विल बी लोकल एम्प्लॉयड एक्सचेंज विल नॉट बी रिक्वायर्ड एंड देयर शुड बी क्लियर इंडिकेशन इन द एप्लीकेशन एनवलप दैट अ कैंडिडेट इज वार ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो जो रेलवे एम्प्लॉय है उनके बारे में जानकारी बताई गई है कि However, for the wards of railway employees, यानी जो रेलवे एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं या जो जिनके माता पिता रेलवे में काम करते थे, सच रजिस्ट्रेशन विद लोकल एम्प्लॉय एक्सचेंज विल नॉट बी रिक्वायर्ड। यानी उन्हें उनकी जो रजिस्ट्रेशन है रिक्वायर्ड नहीं होगी। और देयर शुड बी क्लियर इंडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एनवलप दैट द कैंडिडेट इज वार ऑफ एम्प्लॉय। यानी वहाँ पर आपको नोटिफाई या अच्छी तरीके से लिखना होगा कि आप रेलवे एम्प्लॉय के पुत्र हो या आपके माता पिता रेलवे में काम करते हैं, ऐसा प्रूफ आपको लिखना है। कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज द कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फ्रॉम द रेलवे एम्प्लॉय विच शुड बी अटेस्टेड टू द सुपरवाइजर ऑफिशियल ऑफ कंसर्न यूनिट। यानी आपको जो प्रूफ होगा वो आपको अटैच करना है। एप्लीकेंट शुड डिजर्व टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी जो भी उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ट्रेड ऑफ फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, वेल्डर, एडवांस वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी इत्यादि, तो वो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। फिटर के लिए कितनी वैकेंसीज है? अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 299 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 156 है, और 89 एससी कैंडिडेट्स के लिए है 43, एसटी कैंडिडेट्स के लिए है टोटल 587 वैकेंसीज है। मैकेनिस्ट के लिए 57 है, टर्नर के लिए 30 है, वेल्डर के लिए 456 टोटल वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 734 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 112 है, पेंटर के लिए 64, कारपेंटर के लिए 154, डीजल मैकेनिक के लिए 104 वैकेंसीज और प्लम्बर के लिए 108 वैकेंसीज है। अप्रेंटिसशिप के लिए फ्रेशर्स के लिए भी ये अच्छा सुनहरा मौका है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी बताई गई है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट है एस ऑन 12/3/2018 शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स। यानी 12 मार्च 2018 तक आपके 15 साल कंप्लीट होने जरूरी है। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। यानी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है वो है 24 साल। और एक्स ITI कैंडिडेट्स के लिए 22 ईयर्स है। फ्रेशर फिटर्स एज कट ऑफ डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन 11/4/2018। डेट ऑफ बर्थ फॉर द कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। यानी जो डेट यहाँ पर बताए गए हैं उन डेट्स के भीतर या डेट्स के बीच में आपका एज काउंट, आपका बर्थ डेट होना जरूरी है।
एज जो रिलैक्सेशन है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाते हैं क्या जानकारी दी है देखेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है अच्छी तरीके से। डेसिग्नेटेड ट्रेड्स क्या है, तो फिटर मैकेनिस्ट ट्रेनर के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो होगी 1 साल की होगी। शुड हैव पास 10 क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंस, यानी 10वीं से 12वीं पास होने उम्मीदवार जरूरी है। और कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर की जो वैकेंसी उसमें मिनिमम 8th पास क्लास एग्जामिनेशन पास होने जरूरी है। 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी साइंस सब्जेक्ट उन्होंने किया होना जरूरी है। प्लम्बर पोस्ट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है अंडर 10+2 सिस्टम, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय नेशनल काउंसिल, यानी ये तीनों जो पोस्ट है जो तीनों वैकेंसीज के बारे में हमने बात की उसमें आपको जो सर्टिफिकेट है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना जरूरी है। 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप है और कुछ जगहों पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो रेडियोलॉजी की जो वैकेंसी है उसमें 1 साल 3 महीने का ये बेसिक ट्रेनिंग होगी। 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है या अप्रेंटिसशिप जिसे हम कह सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसमें 12th पास होना जरूरी है। 10+2 सिस्टम विद बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज जनरल सब्जेक्ट, यानी आपके सब्जेक्ट होने जरूरी है। यहाँ पर नोट दिए गए हैं, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ ट्रेड आफ्टर सिलेक्शन विल नॉट बी एंटरटेन इन रिस्पेक्ट टू एक्स ITI कोटा, यानी यदि आपको आपका ट्रेड चेंज करना है तो यहाँ पर नहीं होने वाला है, पहले होता था पर अभी वो कैंसिल किया गया है। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सपेक्ट फॉर रीजंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी यदि कैंडिडेट्स ट्रेनिंग सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ, यानी यदि आपने ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गए तो आप वापस विड्रॉ नहीं कर सकते या वापस कैंसिल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी आना होगा। और यहाँ पर भी कंडीशन है, यदि आपकी कोई जो जेन्युइन रीजन होगा तो कई कबार वो छूट भी दे सकते हैं। Those who willfully absent themselves are liable to refund the whole cost of training as well as amount paid as a stipend as determined by central apprenticeship advisor, यानी यदि आप बीच में ही एब्सेंट हो जाते हो तो आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा वो वापस देना होगा। ट्रेनिंग पीरियड स्टेपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आपको कितना स्टेपेंड मिल सकता है, तो 70% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इतना आपको वेतन मिलेगा। सेकेंड ईयर के लिए 80% मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स नोटिफाइड बाय रिस्पेक्ट टू स्टेट, और थर्ड ईयर में आपको 90% मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स मिलेगा। अप्लाई कैसा करना है वो हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, 1 पासपोर्ट साइज फोटो should be pasted in the application in the space provided duly attested by the gazette officer, यानी आपको आपका फोटो यहाँ पर अटैच करना है। एप्लीकेशन फ्रॉम एनी बी मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द चीफ वर्कशॉप मैनेजर, कलेक्टेड फ्रॉम चीफ वर्कशॉप मैनेजर एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बिटवीन 10 to 13 है, आपको इस टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन है मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, एंड वेबसाइट से भी आप आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेसिंग फी, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़, यानी आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, और विच इज़ नॉट रिफंडेबल, यानी यदि आप पे करते हो तो वापस कैंसिल करने पे नहीं मिलेगी। वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर, वर्कशॉप साउथर्न पोडनूर कोयम्बतूर, पेबल एट कोयम्बतूर, यानी कोयम्बतूर में ये भर्ती हो अप्रेंटिसशिप होने वाली है, तमिलनाडु में हो रही है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में बी सेंड बाय द ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी आप पोस्ट से भी आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो, या आप खुद से भी जाकर जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर दे सकते हो। ऑफिस के बाहर आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, उस पर आप आपका एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हो। तमिलनाडु कोयम्बतूर में हो रही है अप्रेंटिसशिप, तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करें। मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के अनुसार होगा, ITI या मेट्रिकुलम या 10th के जो मार्क्स होंगे उनके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करेगा। ये वीडियो में हमने पूरी आपको जानकारी बताई गई है, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, कैसे अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्त को गवर्नमेंट जॉब दिला दे दोस्तों। तो ये फॉर्म है, इसे आपको भरना है और डॉक्यूमेंट जो आपके हैं उसके साथ अटैच करने हैं, और आपका जो एप्लीकेशन है भेज देना है पोस्ट से। 100 रुपीज़ का फ़ी आपको भरना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जाकर भी भर सकते हैं, आप पोस्ट से भी वो भेज सकते हो।
तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।